विश्व थैलेसीमिया दिवस है और आज के दिन जो है बहुत से लोग जो इस बीमारी से ग्रसित हैं वह कुछ ना कुछ उनकी एक्टिविटी चलती है। हमारे साथ स्निग्धा चटर्जी हैं जो बचपन से ही इस बीमारी से ग्रसित हैं। एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है, आज भी इस पर प्रॉपर काम नहीं हो पाया। स्निग्धा लगातार लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं और थैलेसेमिक पेशेंटों को कहीं ना कहीं फाइटर की तरह, एक योद्धा की तरफ उनको जो है समाज में लाने की कोशिश करती हैं और ख़ुद भी फाइटर की तरह काम करती हैं। यानी हमारे साथ स्निग्धा एक थैलेसीमिया फाइटर के रूप में यहाँ बैठी हुई हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से कि क्या कहना चाहेंगी और किस तरह से इस में लड़ाई लड़ रही हैं और कैसे काम कर रही हैं। स्निग्धा, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि स्निग्धा किस तरह से आप थैलेसेमिक होते हुए समाज में थैलेसेमिक पेशेंटों के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा प्रणाम सबको। जी हाँ, मुझे थैलेसीमिया है। जब से मैं 3 मंथ्स की थी तभी से मुझे थैलेसीमिया है। इसमें मुझे क्या है कि हमारे शरीर में ब्लड नहीं बनता है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है। और इसी के साथ ही थैलेसीमिया के साथ ही आज मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, मास्टर्स हो गया है मेरा। अभी मैं आगे रिसर्च करना चाहती हूँ, पीएचडी मेरा एम है करने का। और इसी के साथ साथ मुझे सोशल वर्क भी करना है। मुझे थैलेसीमिया बच्चों को, थैलेसीमिया वॉरियर्स को आगे बढ़ाना है। जो भी, हाँ जी, हम लोग एक थैलेसीमिया वॉरियर्स हैं, थैलेसीमिया फाइटर्स हैं। क्योंकि हमारी लाइफ नॉर्मल लोग से बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगलिंग होती है। हम लोग डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, कैसे उठना, बॉडी पेन, ये सब चीज़ों को फेस करते हैं। तो जी, हम लोग थैलेसीमिया वॉरियर्स ही कहेंगे। और मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग भी थैलेसीमिया वॉरियर्स ही करके हम लोग को बोलें, क्योंकि इससे बच्चों को भी अलग मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, मुझे बच्चों के लिए काम करना है। बच्चों को, यहाँ के बच्चे जो भी बच्चे उनको परेशानी होती है, उनको नहीं पता है थैलेसीमिया के बारे में, ठीक से नहीं जानते हैं, उनको आगे बढ़ाना है, उनको अवेयर करना है। कितने बच्चे गोरखपुर में आपकी जानकारी में होंगे, कितने लोग होंगे जो थैलेसेमिक होंगे और कितनी दिक्कतें आती हैं, किस तरह का इलाज उनका हो पाता है, नहीं हो पाता है, क्या कहना चाहिए? तो अभी तक हम लोग जैसे कोविड के टाइम से हम लोग ने काम करना शुरू किया और अभी तक 150 बच्चे, और मे भी आगे बड़े भी होंगे उसके बाद से। तो इतने बच्चे फ़िलहाल हमें पता है कि हाँ, इतने बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े हुए। और अब मैं इन बच्चों के लिए काम करने के लिए अपना एक फाइट अगेंस्ट थैलेसीमिया ट्रस्ट के अंतर्गत काम करूँगी। पहले मैंने और भी छोटे लेवल पे बच्चों के लिए काम किया है। छोटे लेवल पे जो भी रक्तदाता है, स्वैच्छिक रक्तदाता मेरे सहपाठी हैं, उनके मदद से डिफरेंट ब्लड बैंक्स में डोनेशन कराया है और बच्चों को अवेयर किया है छोटे रूप में। लेकिन अब मैं अपने संस्था के साथ मिलकर ही अब ये काम करना चाहूँगी आगे। जैसे गोरखपुर से शहर में आप देख सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज भी हैं, यहाँ तक कि एम्स भी स्थापित हो गया है। लेकिन क्या थैलेसीमिया को लेकर के गोरखपुर में प्रॉपर इलाज है या अभी दिक्कतें हैं और क्या किया जा सकता है, कितनी संभावना है? जी, जैसा मैं बताऊं कि हमें सभी हॉस्पिटल से बहुत सपोर्ट मिलता है और सभी ब्लड बैंक से बहुत सपोर्ट मिलता है। अभी तक जो भी हॉस्पिटल्स और जो भी ब्लड बैंक्स कर पा रहे हैं थैलेसीमिया के लिए, वो कर रहे हैं। बट हाँ, सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट एक ज़रूर होना चाहिए गोरखपुर में भी, जिससे बच्चों का खाली ब्लड ना चढ़े, बच्चों के लिए इंटेंसिव केयर हो, बच्चों की पूरी बॉडी की केयर हो, उन्हें पता चले, उन्हें एक्सपर्ट डॉक्टर से बताया जाए कि कैसे आपको अपने केयर करना है, क्या टेस्ट करवाने हैं, क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। ये सभी संभव हो पाएगा जब गोरखपुर में हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट खुलेगा। जिस तरह से थैलेसीमिया को लेकर के जागरूकता की कमी भी है और वहीं देखा जाता है कि जेनेटिक बीमारी मानी गई है, तो किस तरह से आगे आने वाली पीढ़ी को या एक बच्चे में अगर जेनेटिक रूप से ये चीज़ें आई हैं तो अगले बच्चों को कैसे बचाया जा सके, इसके लिए क्या किया जा सकता है? जी, सबसे पहले तो इसके लिए मैं ये बोलूँगी कि जब भी किसी जो यूथ हैं उनको सुनना चाहिए ये बात कि जब भी शादी हो, शादी के टाइम पे जो हम लोग जन्म कुंडली मिलाते हैं, तो आप रक्त कुंडली भी साथ में मिलाइए, जिससे जो भी आनुवांशिक बीमारियों का या कैरियर होने का खतरा होता है वो चीज़ हमें पता चलता है कि हाँ, कोई अगर कैरियर है, अगर दोनों कपल कैरियर है तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे टेस्ट होता है, जो कि आपको ज़रूर करा लेना चाहिए। इससे पता चलता है कि आप थैलेसेमिक मेजर हो या कैरियर हो या क्या हो, इससे ये चीज़ आपको क्लियर हो जाती है। तो अगर थैलेसेमिक बच्चा है तो उसको तो आप ना ही स्ट्रगल दो आगे लाइफ में, तो हो ज़्यादा सही है। आगे क्या एम होगा आपका
इस तरह से आपकी जिस तरह पढ़ाई चल रही है, तो क्या इस विषय पर कुछ और करना चाहेंगी, पढ़ाई करना चाहेंगी, और उसको लेकर के समाज क्या अहम रहेगा? जी, मुझे जैसा मैंने बताया कि मुझे रिसर्च तो करनी है, तो अभी मेरा सब्जेक्ट एरिया तो कॉमर्स है, लेकिन अगर मुझे मौका मिला और मुझे सपोर्ट मिला तो मैं थैलेसीमिया की सोशल एस्पेक्ट पे ज़रूर रिसर्च करना चाहूँगी। क्यों? और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा मेन लक्ष्य है कि मेरा और मेरी संस्था जो हम लोग काम करेंगे, मेरा मेन लक्ष्य है कि हम जागरूक करें ज़्यादा से, लेकिन अगर मुझे मौका मिला और मुझे सपोर्ट मिला तो मैं थैलेसीमिया की सोशल एस्पेक्ट पे ज़रूर रिसर्च करना चाहूँगी। क्यों? और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा मेन लक्ष्य है कि मेरा और मेरी संस्था जो हम लोग काम करेंगे, मेरा मेन लक्ष्य है कि हम जागरूक करें ज़्यादा से ज़्यादा, बच्चों को जागरूक करें, उनकी बीमारी को लेकर, बच्चों के पेरेंट्स को जागरूक करें और सोसाइटी को जागरूक करें थैलेसीमिया को लेकर, और रक्तदान को लेकर, रक्तदान को भी लेकर बहुत से मिथ हैं दिमाग में, बहुत सी चीज़ें हैं बैठी रहती है लोगों के कि लोग कमज़ोर हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप जितना रक्तदान करोगे उतना आपका शरीर हेल्दी रहेगा और अच्छा रहेगा, तो आपके लिए रक्तदान करना बहुत अच्छी चीज़ है। तो यही चीज़, और हाँ, मेरा ये भी लक्ष्य है कि मुझे थैलेसीमिया मुक्त बनाना है। कोशिश जो सरकार के साथ मिल के मुझे ये काम करना है, थैलेसीमिया मुक्त बनाना भारत को, और बस इसी के लिए आगे मैं काम करना चाहती तो हूँ। जैसे थैलेसीमिया पेशेंट जब ब्लड चढ़ाते हैं तो आयरन की अधिकता शरीर में होती है, तो क्या उससे भी दिक्कतें आती हैं? जी जी, सबसे जैसे हम लोग के लिए सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन यही होती है ब्लड चढ़ाना, और ब्लड से जो हमारे बॉडी में आयरन ओवरलोड होता है, तो आयरन का खतरा, आयरन जो बढ़ने का जो खतरा होता है वो सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। तो उस चीज़ को हमें मेंटेन करना चाहिए, हमें तो प्रॉपर टाइमली जो है टेस्ट कराना चाहिए, सीरम फेरेटिन का टेस्ट कराना चाहिए, हर 3 मंथली हमें ये टेस्ट कराते रहना चाहिए, और हमें अपने आयरन को चेक करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए 1000 के नीचे, कोशिश करना चाहिए 500 के नीचे हो, लेकिन 1000 के नीचे भी आपका हो तो ये चीज़ आपको मेंटेन करना चाहिए। और जी, ब्लड के साथ, ब्लड चढ़ाने के साथ आयरन चिलेशन थेरेपी भी प्रॉपरली आपको लेते रहना पड़ेगा। और इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि हाँ, सरकार की मदद से बीआरडी से अभी हमें आयरन चिलेशन थेरेपी की मेडिसिन्स तो हमें प्रॉपरली अभी मिल रही हैं, और वहाँ बच्चों को भी मिल रही है। तो उसके लिए सभी, खैर मैंने पहले ही बोला, सभी हॉस्पिटल से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो जी, अब मैं सरकार से भी चाहूँगी कि सरकार और मिलके, सरकार ने भी सपोर्ट किया, सरकार और मिलके हमें साथ में मिलके हम लोग थैलेसीमिया मुक्त भारत करने का एक अभियान चलाना चाहते हैं। जी। तो आपने देखा कि ये स्निग्धा थी, एक तरह से थैलेसीमिया फाइटर के नाम से ये जानी जाती हैं गोरखपुर में, और इन्होंने एक अभियान चला रखा है। इनका साफ कहना था कि निश्चित रूप से जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और सरकार से भी अपील करती है कि गोरखपुर जैसे शहर में, हालांकि एम्स भी है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी है, लेकिन इसको लेकर के हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट की आवश्यकता यहाँ जरूर है, जिससे थैलेसीमिया को प्रॉपर रूप से जो है क्योर किया जा सके और उसकी लड़ाई लड़ी जा सके। श्रीगंगा न्यूज़ के लिए गोरखपुर से प्रमोद पवार की रिपोर्ट।